हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 16 चैप्टर। नाउ वी आर ऑलरेडी डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, जहां पे अभी तक हमने क्या देखा दो ट्रैवलर्स हैं एंड ये दोनों ट्रैवलर जो हैं, एक है एरिक न्यूबी और एक जो है वो है ह्यूग कैल्कस। ये दोनों जो है नूरिस्तान जा रहे हैं। दे वांट टू एक्चुअली गो एंड एक्सप्लोर मीर समीर, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट सा पीक है। नाउ नूरिस्तान इज अ स्मॉल प्लेस इन अफगानिस्तान, और वहाँ पे ये जाके नूरिस्तानीज से मिलते हैं। नाउ नूरिस्तानीज हैव नेवर कम अक्रॉस यूरोपियंस और दे हैव नेवर मेट, लाइक उन्होंने इस तरीके के लोगों को कभी नहीं देखा है। तो इनका क्या रिएक्शन होगा वहाँ पे जाके। नाउ दे आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है एरिक को, और यूग को भी जो है, यूग नोज पर्शियन बट नो अदर लैंग्वेज। तो इनकी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। After drinking nearly a quart of icy milk the pots had just come out of the river, I felt as if I were going to burst. Now remember that as soon as they reached the Bodhi, तो इन लोगों ने क्या किया था, hollow tree trunks जो होते हैं उससे जो बने हुए जो बड़े बड़े bowls थे with huge ladders which fit which was a perfect fit for the giant, वो उन्होंने दिए थे इनको with and this particular bowl was full of milk. सो यहाँ पे एरिक को लगता है कि यार ये जो दूध है, ये जो मिल्क है, इससे हमें कहीं टीबी ना हो जाए, क्योंकि मे बी काऊ को टीबी होगा। देन यूग उसको बोलता है दैट अगर टीबी होना होता तो अभी तक हो चुका होता है, एंड डोंट वरी, दिस इज नॉट काउस मिल्क, दिस इज अ मिक्स ऑफ शीप एंड गोट्स मिल्क। सो यहाँ बोलते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग नियरली अ क्वार्ट ऑफ आइसी मिल्क। क्वार्ट का मतलब क्या होता है, अ यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स इक्वल टू 1.14 लीटर। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1.14 लीटर मिल्क पी लिया था, एंड दैट टू इट वाज आइस कोल्ड, क्योंकि जो पॉट्स थे वो उसी वक्त रिवर से लाए गए थे। आई फेल्ट एज इफ आई वर गोइंग टू बस्ट, मुझे ऐसा था मैं तो बस फटने वाला हूँ, मेरा पेट फटने वाला है। आई पुट डाउन माई ट्री ट्रंक, मैंने अपना जो बोल था, जो ट्री ट्रंक का जो बना हुआ था, मैंने उसको नीचे रख दिया। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी पिक्ड अप द लैडल, तो अब जो लड़का जो मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने वो लैडल निकाला। बिलूग आओ, ही ग्रांटेड, उसने जोर से क्या बोला, बिलूग आओ। That was what it sounded like. अब I don't know उसने exactly क्या बोला, लेकिन ऐसा सुनाई दिया मुझे, उसने बोला बिलूग आओ and began to forcibly feed me, और वो मुझे ज़बरदस्ती पिलाने लग गया। जब मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा बस अब तो मुझसे नहीं पिया जाएगा, तब उसने मुझे ज़बरदस्ती पिलाना चालू कर दिया। और one of the older full-bearded man who seemed to have some sort of authority over the men addressed यूग in Persian। तो उसमें से अब क्या था, एक वहाँ पे एक आदमी था जो कि बड़ा था और उसका पूरी दाढ़ी आई हुई थी उसकी। अब उसने क्या किया, ऐसा लग रहा था कि मे बी वो इन लोगों का लीडर है या उनकी किसी तरीके की अथॉरिटी है इन सब के ऊपर। तो उन्होंने यूग से पर्शियन में बात करी। Suddenly, he pointed to the north. Nikolai, he said. Nikolai, Nikolai, everyone said. तो suddenly उन्होंने नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया और क्या बोला, निकोलाई, और सब लोग वही बोलने लगे, निकोलाई निकोलाई, सब लोग अमेज होके बोलने लग गए। इन गिलेज सेड यूग, यूग ने कहा इन गिलेज, निकोलाई निकोलाई। अब damn it, they think we are Russians, he said. He was very upset. फिर युग ने कहा oh my God, इनको लग रहा है कि हम Russians हैं, and now these people were very upset कि यार ये शायद Russians है सोच के। The halting conversation continued. It appeared that we were the first Europeans ever to come over the pass. अब halting conversation, halting का मतलब होता है slow and hesitant, especially through lack of confidence and faltering. Now there was a language problem. Plus इन लोगों को नहीं पता था ये लोग जो हैं नूरिस्तानी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो बहुत हिचकिचाते हुए वो बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, और ये जो कॉन्वर्सेशन था कंटिन्यू हुआ। बाद में पता चला, इन लोगों को समझ में आया कि ये पहले यूरोपियंस थे जो इस जगह पे आए थे। इसके पहले उन लोगों ने कभी किसी यूरोपियन को नहीं देखा था। The Russians they had heard of, but the British was something new outside their experience. अब वो रशियंस के बारे में उन्होंने सुना रखा था, लेकिन ब्रिटिश वो उनसे कभी नहीं मिले थे और वो डेफिनेटली आउट ऑफ एक्सपीरियंस थे, मतलब they had never met them, so they did not have any kind of experience dealing with those people. We were in the summer pastures of the Ramanguli Katis, a tribe of the black-robed Sia Posh. अब वो बता रहे हैं कि वो exactly हैं कहाँ।
वो कहाँ पे है? दे वर इन द समर पैस्चर्स ऑफ द रामांगुली कातिर, अ ट्राइब ऑफ द ब्लैक रोब्ड सियापोश। अब ये जो है ऐसा कहा जाता है, ये जो ब्लैक रोब सियापोश, सियापोश एक ट्राइब का नाम है, उनका नाम सियापोश इसलिए है बिकॉज दे वेयर ब्लैक क्लोथ्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द सियापोश आर अ मेजर ट्राइब ऑफ द नूरिस्तान रीजन नेम्ड आफ्टर द ब्लैक कलर ऑफ देयर रोब्स। Here in the summer months, यहाँ पे जो summer months होते हैं, men of the tribe live without their women, looking after the flocks and cattle, making curd and butter to store for the winter and for trade with the outside world. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि summer months में यहाँ पे जो men होते हैं वो अपनी wife के साथ नहीं रहते, अपनी women के साथ नहीं रहते, instead वो लोग जो है flocks के साथ रहते हैं, cattle के साथ रहते हैं, प्लस वो लोग बटर निकालते हैं, कर्ड निकालते हैं उसको विंटर्स के लिए जमा करने के लिए, एंड देन दे जस्ट ट्रेड, और उसके बाद ताकि वो जो बटर है और जो कर्ड है उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सके। तो पूरे समर में वो यही करते हैं, दे डोंट गो टू देयर वाइफ्स। All the time this recital was going on, we were being ransacked. अब जब तक ये हमसे recital मतलब एक तरह से पूछताछ हो रही थी, कंटिन्यूसली हमसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, we were being ransacked. तो जब हमसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे एट द सेम टाइम हमारी तलाशी ली जा रही थी। ransacked का मतलब क्या होता है? सर्च thoroughly, especially in such a way as to cause harm. तो मतलब वो लोग उन लोगों को पूरा हर कुछ जो है ransack मतलब एकदम thoroughly सर्च कर रहे थे। I could feel inquisitive fingers on me. तो मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे ऊपर जो थे बहुत ही क्यूरियस फिंगर्स थी। मतलब कोई जो था ओपनिंग माई बटन फ्लैप्स, कोई मेरे बटन्स खोल रहा था, ग्रोपिंग इन माई पॉकेट्स फॉर माई हैंडकरचीफ, कोई मेरी पॉकेट्स में हाथ डाल के जो मेरा मतलब जो हैंडकरचीफ है, जो मेरा हैंकी था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। स्क्रैबलिंग एट माई वॉच स्ट्रैप, कोई जो था मेरी वॉच स्ट्रैप के साथ स्क्रैबल, स्क्रैबल का मतलब क्या होता है? स्क्रैच और ग्रोप अराउंड विथ वंस फिंगर टू फाइंड, कलेक्ट और होल्ड ऑन टू समथिंग। सो कोई कोशिश कर रहा था मेरी वॉच को निकालने की। We had already passed down several packets of cigarettes and a fight had developed for the empty packets. हम अभी तक बहुत सारी सिगरेट्स पी चुके थे और उसके बाद जो सिगरेट्स के एम्प्टी पैकेट्स थे उसके लिए लोग लड़ाई कर रहे थे। It was the silver paper they wanted, क्योंकि जो सिगरेट में जो सिल्वर फॉइल आता है उनको वो फॉइल चाहिए था। But what they really longed for binoculars, लेकिन अब उनको जो वाकई में जो चीज़ चाहिए थी वो थी binoculars मतलब दूरबीन। They loved my camera until they discovered that it was not a pair of binoculars. उनको मेरा कैमरा बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कैमरा है, ये बाइनोकुलर्स नहीं है, तो उनको तब तक क्या मिल गया था? यूग का टेलीस्कोप मिल गया था, एंड दे टुक इट आउटसाइड टू ट्राई। तो वो उस टेलीस्कोप को लेके बाहर चले गए उसको ट्राई करने के लिए। In a world that has lost the capacity for wonderment, I found it very agreeable to meet people to whom it was possible to give pleasure so simply. अब वो यहाँ बता रहे हैं कि आज की दुनिया में लोगों को किसी भी चीज़ को देख के अमेजमेंट नहीं होता, वंडरमेंट नहीं होता, उनकी लाइफ से प्लेजर चले गए हैं। I found it very agreeable to meet people. मैं इन लोगों को देख के बहुत खुश हुआ जिन लोगों के लिए खुश होना और अमेज होना इतना आसान था। It was so easy. Thinking to ingratiate myself still further with them, I handed over my watch. अब मुझे लगा कि मैं इनसे अपनी दोस्ती थोड़ी और बढ़ाऊँ, मतलब इनके साथ अपने रिलेशंस और बेटर करूँ। ये जो ingratiate का मतलब क्या होता है? Do something so that the other person may like you. तो इनके साथ thinking to ingratiate myself still further with them, उनके साथ और अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया? I handed over my watch. तो वो लोग वॉच निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उन्हें वॉच निकाल के दे दी। It was the pride of my heart. और ये जो वॉच थी, it was the pride of my heart. What is the pride of my heart? अब वो बोल रहा है अब ब्रांड न्यू रोलेक्स वॉच थी वो, that I had got in Geneva on the way out from England and was supposed to be proof against every kind of ill treatment. तो जब मैं जिनीवा से बाहर वापस आ रहा था on my way out from England, तब मैंने ये रोलेक्स वॉच ली थी, and of course it is an extremely expensive watch, तो मुझे इसको हर तरीके के ill treatment से दूर रखना था। Tell the headman I said to Yug that it will work under water. उसने अब हेडमैन युग से क्या बोला? वो जो हेडमैन है ना, जो इनका लीडर है, उनको बोलो कि ये जो है ये वॉच जो है ये पानी के अंदर भी चलेगी।
He doesn't believe it. तो युग ने बोला वो नहीं मानता इस बात को. All right, tell him it will even work in that pointing to the quadrant which was giving off steam and gurgling noises. तो उसने बोला अच्छा वो नहीं मानता तो एक काम करो उसको बोलो. अब वो लोग अपना डिनर प्रिपेयर कर रहे थे. So there was this huge vessel quadrant जिसमें आप ओपन फायर में रखते हो, उसमें जिसमें आप खाना बनाते हो. तो उसमें there was something boiling, gurgling आवाज़ें आ रही थी उसमें से और स्टीम निकल रही थी. तो उसने बोला इसको उसमें भी डाल दो, उसमें भी चलेगी ये वॉच. Yuke told him. The headman said a few words to the young man who had the watch. Before I could stop him, he dropped it into the pot. तो अब युग ने जैसे ही हेडमैन को बताया तो हेडमैन ने ना जो यंग मैन था जो क्वाड्रॉन जिसके हाथ में वॉच थी उससे उसने कुछ कहा इससे पहले कि युग मतलब जो मतलब हमारा जो राइटर है जिसने वॉच दी थी वो उसे रोक पाता. उसने उसको लेके क्वाड्रॉन में डाल दिया. जो वॉच थी रोलेक्स वॉच उसको उस क्वाड्रॉन में डाल दिया जिसमें देयर वाज समथिंग जो बॉयल हो रहा था और इसमें से स्टीम बाहर आ रही थी. He says he doesn't believe you, said Yug. युग ने बोला कि वो कह रहा है कि उसको तुम पे विश्वास नहीं है. Well, tell him to take it out. I don't believe it myself, but now I was hanging over the thing, frantically fishing with the ladle. तो उसने बोला अच्छा तो उसको बोलो उसको निकालने के लिए. ठीक है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट माई सेल्फ, लेकिन आई नो दैट इट इज सेड कि रोलेक्स की जो वॉच होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे कहीं पे भी काम करती है. सो फ्रैंटिकली का मतलब होता है हरीडली. मैं भी लैडल से कोशिश कर रहा था उसको निकालने की. इट इज़ नो गुड आई सेड दे विल हैव टू एम्प्टी इट. उसने बोला मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को खाली करना पड़ेगा बर्तन को. दिस टाइम युग स्पोक समवॉट मोर अर्जेंटली टू द हेडमैन. इस बार युग ने जो है बहुत ही जल्दी में बोला हेडमैन से ये बात. ही सेज दे डोंट वांट टू इट्स देयर डिनर. उसने बोला कि नहीं जो है हम ये यहाँ से नहीं हटाएंगे क्योंकि ये तो अभी हमारा डिनर बन रहा है, डिनर को हम क्यों खाली करेंगे. At last somebody hooked it and brought it to the surface covered with a sort of brown slime. Finally किसी ने एक ने निकाला और जब उसको निकाला तो वो जो मेरी वॉच थी वो पूरी ब्राउन स्लाइम से मतलब ब्राउन कवर हो गया था उसमें. Whatever it was for dinner had an extraordinary nasty appearance. जो भी वो लोग डिनर के लिए खा रहे थे उसका बहुत गंदा लुक था. द रेस्क्यूअर हेल्ड इट इन दी लेडल. तो जो रेस्क्यूअर था, रेस्क्यूअर मतलब जिसने मेरी वॉच को उस क्वाड्रन से निकाला था, उसने उसको एक लेडल में पकड़ा हुआ था. दो टू हॉट टू टच इट वॉज स्टिल गोइंग. बहुत गर्म थी मेरी वॉच, टच नहीं कर सकते थे लेकिन इट वॉज स्टिल गोइंग मतलब वो चल रही थी. This made a great impression on everyone, myself included. इससे सब लोगों को सबके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन आया. मतलब वाह क्या वॉच है. इनफैक्ट आई वॉज इम्प्रेस्ड. Unfortunately, it made such an impression on the man himself that he refused to be parted from it and left the body. तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जिसके पास वो वॉच थी उसको वो वॉच इतनी अच्छी लगी कि उसने वापस देने से ही मना कर दिया और वो जो कैंप बोदी छोड़ के चला गया वो वहाँ से. Where is he going? He is going to try it in the water. उसने पूछा कि अरे ये कहाँ लेके जा रहा है मेरी वॉच को. एरिक ने पूछा तो उसने क्या बोला कि ये पानी में लेके जा रहा है, रिवर में जाके लेके जा रहा है. At this moment, excited shouts and cries rose from outside. और इसी मोमेंट पे बाहर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्राउड की आवाज़ आने लग गई और शोर की आवाज़ आने लग गई. Our drivers had arrived. Everyone rushed out to greet them. जो हमारी पूरी जो पलटन थी जो पीछे रह गई थी, हमारे हॉर्सेस और हमारे जो मेन थे वो सब वहाँ तक आ चुके थे और सब बाहर पहुँचे उनको ग्रीट करने के लिए. When the time came to leave, there was no sign of Yuke's telescope on my watch. जब हमारे निकलने का टाइम हुआ तो ना हमें टेलीस्कोप मिला था ना मुझे मेरी वॉच मिली थी. I want my telescope, Yuke told the headman. युग ने हेडमैन से कहा मुझे मेरी टेलीस्कोप चाहिए. What about my watch? I asked Yuke when his telescope was finally produced from somewhere down the corner. जब उसका टेलीस्कोप कहीं से कॉर्नर वॉर्नर से मिल गया तो उसने बोला उसको युग को तो टेलीस्कोप वापस मिल गया. तो मैंने पूछा मेरी वॉच कहाँ है. He says the man who had it has gone away. तो उसने जब पूछा तो उसको बताया गया कि युग ने उसको बताया कि तुम्हारी जो वॉच है जो इंसान उसको लेके गया था वो चला गया है, अब वो मिल नहीं रहा है. Well, tell him that he must bring him back. तो उसे बोलो कि वो लेके आए. There was a further brief parley. अब क्या हुआ, छोटा सा और डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ. पार्ली का मतलब डिस्कशन एंड नेगोशिएशन. He says the man wants to keep it. Somehow Yug managed to make this sound like a reasonable request. उसने बोला नहीं यार वो मैन बोल रहा है कि वो तो रखना चाहता है उसको, और उसने ऐसे कहा जैसे कि रोलेक्स की वॉच नहीं हो, कोई एक मतलब 500 रुपये की सिंपल सी वॉच हो. Well, he can't get it back for me. Make an effort. तो उसने उस पर गुस्सा किया युग पे. उसने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी वॉच वापस चाहिए, वापस लेके आओ.
It's you who should make the effort. It's really too much having to do your work all the time. उसने बोला तुम अपना काम खुद करो ना, तुम्हारे लिए पूरे टाइम क्या मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा हूँ? मैं वैसे ही तुम्हारे लिए बहुत काम करता हूँ, अब तुम अपना काम खुद करो. I could have struck him at this moment. मेरा बस चलता ना, इस वक्त मैं उसकी पिटाई कर देता. Damn it, you can hardly understand the man yourself and you speak fluent Persian. उसने बोला तुम्हें फ्लुएंट पर्शियन आती है, उसके बाद भी तुम्हें वो जो है उसकी लैंग्वेज कम समझ में आ रही है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड एनीथिंग? मुझे तो उसकी मतलब लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है. हाउ डू यू फील? मैं कैसे करूँगा बात? Just then I saw the man who had taken my watch skulking behind one of the walls of the Alec. तभी मैंने देखा उस मैन को जिसने मेरी वॉच ली थी, वो इस कैंप के, इस एलेक के वॉल के पीछे छुपा हुआ था. I went round the building the other way and came up behind him. मैं दूसरी तरफ से बिल्डिंग के पीछे गया और उसके सामने आ गया. And took hold of his wrist. और मैंने उसकी रिस्ट को पकड़ लिया. Although he was without any apparent muscle, he was immensely strong. दिखने में ऐसा बिल्कुल उसके मसल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. Talk, talk, I said. At the same time, I looked down at my wrist and nodded my head violently. अब ना कोई कम्युनिकेशन का तो मतलब है नहीं, तो उसने बोला टॉक टॉक और उसने अपनी रिस्ट दिखाई. बेसिकली वो बताना चाहता था कि मुझे मेरी वॉच वापस करो. He began to laugh. I looked into his eyes. They were strange and mad. तो वो जो आदमी था, वो जो लड़का था, वो हंसने लग गया. और something was there in his eyes. वो बहुत ही strange look था, strong लेकिन mad. He had about him an air of scarcely controlled violence that I had noticed in some of the others inside the hut. उसके अंदर जो है it was hardly controlled violence था, उसके अंदर इतना ज़्यादा violence था जो बाकी अंदर भी मुझे रूम में बहुत सारे लोगों में दिखाई दिया था. I saw that his right hand was clenched and I forced it open. मैंने देखा कि उसका जो राइट हैंड था वो क्लेंच था, मतलब उसने मुट्ठी बांध रखी थी और मैंने बहुत मुश्किल से फोर्सफुली उसे ओपन किया. Inside was my beautiful watch. He had washed it in the river. It was still going and it continued to do so. सो उसने उसको रिवर में धो दिया था और वो जो वॉच थी मेरी, वो जो मेरी वॉच थी वो अभी भी चल रही थी एंड काफ़ी टाइम तक चलने वाली. एज वी लेफ्ट द आइलैक, 3 more Nuristanis came running up the valley, moving over the ground in short steps but with unbelievable swiftness. अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हम आइलैक से निकले टू कंटिन्यू आवर जर्नी, तो 3 और नुरिस्तानीज थे जो दौड़ते हुए वैली से आ रहे थे. मूविंग ओवर द ग्राउंड इन शॉर्ट स्टेप्स बट विथ अनबिलीवेबल स्विफ्टनेस. तो वो लोग मतलब बहुत फास्ट वॉक कर रहे थे और इतनी ज़्यादा स्विफ्टनेस, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी के साथ कि वो अनबिलीवेबल था. All 3 had full brown beards. उनके जो पूरे जो थे brown beards थे. They wore short overcoats of a very dark brown. तो उन्होंने छोटे छोटे overcoats पहने थे जो बहुत dark brown कलर का था. On their backs were slung empty pack frames. और उनके जो बैक पे empty pack frames जो थे वो लटके हुए थे. They have come up from the Ramgul to take the place of those who will go down with butter tomorrow morning, said Abdul Ghiyas. अब अब्दुल घियास जो वन ऑफ द ड्यूज 3 लोकल कंपेनियंस, मतलब वहाँ पे जो एक वहाँ का लोकल था जो इन लोगों का कंपेनियन था, उसने इनको बताया कि ये जो 3 लोग आज नीचे जा रहे हैं बटर और कर्ड को बेचने के लिए, उन 3 लोगों की जगह लेने के लिए ये लोग आए हैं यहाँ पे, रामगुल से आए हैं ये लोग यहाँ पे. No one said goodbye to us. Some of the Nuristanis had already gone loping up the mountainside towards the flocks. The rest had gone back into the body. किसी ने हमसे गुड बाय कहा नहीं. कुछ जो नूरिस्तानीस थे वो लोग वापस माउंटेन साइड में चढ़ना स्टार्ट कर चुके थे अपने फ्लॉक के साथ, मतलब अपने पूरा जो उनके जो गाय और जो उनकी शीप है, उनके गोट्स हैं, उनको मतलब ग्रेस कराने के लिए वो लोग जा चुके थे. द रेस्ट हैड गॉन बैक इनटू द बोदी. कुछ लोग वापस अपने कैंप में चले गए थे. इट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पीपल दैट देयर इंटरेस्ट इन स्ट्रेंजर्स वॉज exhausted almost as quickly as it was born. और ये इन लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी नुरिस्तानीज की, कि जैसे स्ट्रेंजर्स को देख के जितनी जल्दी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उतनी जल्दी इनका इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता था. एंड दे वर बैक टू देयर ओन लाइफ. एंड दैट इज इट. हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर.
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा. शॉर्ट वर्क इन द हिंदू कुश में से एक बहुत ही छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया था, जहाँ पे हमने देखा कि एरिक और युग ने किस तरीके से उनका जो पूरा जो जर्नी जब जहाज चल रही थी, तब वो जब नूरिस्तानी से मिले तो उनका जो ये इनकाउंटर था ये कैसा था एंड कितना कंफर्टेबल था, क्या हुआ उनके साथ. तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड in this chapter. If you have any doubts, you can write it in the comment section and I'll help you out. Also remember that you can visit our website magnetbrains.com to find the previous videos. या आप किसी और सब्जेक्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे. You have to just select the class. आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल यू विश टू स्टडी एंगेजिंग इंग्लिश तो आप यहाँ क्लिक करोगे. यू विश टू स्टडी ग्रामर तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और कोई भी ग्रामर टॉपिक आप कवर कर सकते हो. देन यू हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक. जब भी आप कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो जितने भी उसमें वीडियोस बने वो सब टॉपिक वाइज उसकी लिस्ट आ जाएगी. आपको क्लिक करना है जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है एंड योर वीडियो विल स्टार्ट. नाउ दैट्स इट. Thank you so much once again for watching this video. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.